देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज़ लाइव टीवी। और इस समय मैं हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में हमारे साथ में जाने माने राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, शिक्षाविद संतोष चौधरी जी हैं। और इलेक्शन का जो है और शंखनाद हो गया है, और चुनावी शंखनाद के साथ ही इन लोगों का जो ये बीजेपी से ताल्लुकात है इनका, तो इनके जो उम्मीदवार हैं उनको भी टिकट मिल गया है। और आपका जो उम्मीदवार है उनका क्या होना है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये एक तरफा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्पित है, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी लोकसभा क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली, जिससे रामवीर सिंह बिधूरी जी को टिकट मिला है बीजेपी से, और ये निश्चित रूप से जीत रहे हैं। यह पूर्वानुमान है हमारा। जी, पूर्ण रूप से जीतने का कारण आपको मूल रूप से क्या लग रहा है? जीतने का कारण है जो मोदी जी के प्रति जो लोगों की आस्था है, जी जी, लोगों का विश्वास है। जी जी, किसी भी काम के लिए जो मोदी जी की गारंटी है, जी जी, वो कहीं से टल नहीं सकती। इसीलिए मोदी जी के बात पे एकजुट है समाज। अच्छा, जिनका टिकट कटा है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि उनका क्या होगा? जिनका टिकट कटा है, देखिए वो क्या करेंगे? वो विरोध तो नहीं करेंगे? ना, विरोध क्या करेंगे? देखिए, बीजेपी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये पूरे समाज की पार्टी है। और इसमें जो हमारे पार्टी के नेतृत्व हैं, शीर्ष नेतृत्व, उनका निर्णय सर्वमान्य है। तो किसी व्यक्ति विशेष के बहकावे से हमारा एक ही भी वोटर आने वाला नहीं है जो बीजेपी का विरोध करे। बीजेपी यहाँ जीत रही है। तो बीजेपी यहाँ जीत रही है 7 सीट में, केवल एक मनोज तिवारी को छोड़ करके किसी को टिकट नहीं मिला है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि लोगों के मन में ये हो कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया, जिनको टिकट नहीं मिला वो अंदर अंदर भीतराघात करे, ऊपर से 1000 रुपये भी दे रहा है महिलाओं को केजरीवाल जी, इस सब का असर नहीं लगता है आपको? नहीं, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, ये लोकसभा चुनाव पिछली बार भी आप देखे थे, जो हमारा 7 में 7 सीट बीजेपी को आया, और भीतरघात का कोई प्रश्न नहीं उठता। जिनको टिकट नहीं मिला है, एक भी स्टेटमेंट उनका सुने नहीं सुने, क्योंकि अगर किसी में विरोध रहता तो कहीं न कहीं वो आवाज़ निकलती। सब आदमी का समर्थन है, और बीजेपी उनको भी किनारा नहीं कर रहा है, उनको भी कोई न कोई जिम्मेदारी जरूर देगी। हर एक व्यक्ति के योग्यता के हिसाब से ये संगठन उसे निश्चित रूप से आगे बढ़ाती है। जिसमें जिन लोगों में जो योग्यता है उसके हिसाब से वो आगे जाएंगे, चाहे संगठन का काम उन्हें मिले या नेतृत्व का काम मिले, उन्हें मिलेगा। तो मोदी जी की जो गारंटी है, वो गारंटी से आप कितना, मतलब आपको कैसे, मतलब ये हो रहा है कि ये गारंटी जो है, जीत की भी गारंटी 400 पार की भी इन्होंने रख रखा है? मोदी जी की गारंटी, अगर 400 पार का नारा उन्होंने दिया है तो पूरे भारत के लोगों से जो उनका जुड़ाव है उसको देखते हुए उन्होंने दिया है कि हमारा इस बार 400 पार होने जा रहा है। मोदी जी जो बोलते हैं वो निश्चित रूप से गारंटी के रूप में उभर के आता है। वो जो कहे हैं वो करके दिखाए। उन्होंने 370 हटाने का वादा किया, हटाया। राम मंदिर के लिए जो संकल्प था पूरा किया, और जो भी वो कहते हैं वो पूरा हो रहा है। जो भी जन कल्याण की कामना वो किए हैं, या कहाँ जहाँ भी जिस चीज़ का शिलान्यास किए उसका उद्घाटन भी करने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए उनके बात पे गारंटी माना जा सकता है, और लोग मानते हैं जो मोदी कहते हैं उसकी गारंटी है। तो अभी एक मुहिम भी चला हुआ है, मोदी मेरा परिवार। हाँ, मोदी परिवार, मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। हाँ। जैसे लोग, देश के लोग कहने लगे, या विपक्षी का कहना हुआ, जिसका अपना परिवार ही नहीं है वो परिवार का दुख दर्द क्या समझेगा? अरे मोदी का छोटा परिवार है, पूरा देश ही मोदी का परिवार है। तो पूरे देश के दुख दर्द को मोदी जी समझते हैं, हर एक के दर्द को कैसे मिटाया जाए उसकी कामना करते हैं। लालू यादव ने जो कहा है, आप भी एक सनातनी हैं, ब्राह्मण हैं, शिक्षाविद भी है, जो अपनी माँ के मरने पर बाल नहीं कटवाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए, इसमें तो शिक्षाविद और सनातनी होने के साथ साथ ये पता होना चाहिए, जो आप
अगर सनातन में भी देखें तो कहीं-कहीं ये आपको लिखा ज़रूर मिलेगा, जो किस व्यक्ति पे किसी चीज़ का वो नहीं लगता, है ना? जी। जो वो कहते उससे हैं बाहर हैं। हाँ, जो समर्थ एग्ज़ेम्प्ट को, होते हैं। हाँ, एग्ज़ेम्प्ट होते हैं। तो समर्थ जैसे को कि नहीं दोष गोसाई। नहीं, समर्थ को दोष गोसाई ये बात नहीं है। जैसे कि कहा जाता है जो पंडित है, हाँ, उसे नहीं लगता है इसका कोई दोष। जैसे मरने का हाँ, क्या बोलते हैं उसको आप? हम लोग बोलते हैं छुतका या हाँ, छुतका। असोज। हाँ, छुतका जो बोलते हैं, हाँ, वो पंडित को नहीं लगता, राजा को नहीं लगता, इसी तरह से 2-4 और हैं हाँ जिन जी। पे ये नहीं लगता है। जिसको अगर हम राजा भी माने तो उस हिसाब से ये उससे एग्जेम्प्ट है। जी, जी। तो आप कैसे कह सकते हो जो है ये वो नहीं माने? हाँ, कटाना एक व्यक्तिगत धारणा है, ये तो सबसे ऊपर उठ चुके थे, ये तो पूरे देश के हैं। हाँ, तो जब राजा होने के नाते हम इसको उससे एग्जेम्प्ट मानते हैं। आप किसी पंडित से भी इसका शास्त्रार्थ करा सकते हैं, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो। अभी बंगाल में जो कुछ हुआ है, अभी शाहजहाँ को गिरफ्तार करने में वहाँ जिस तरह से वो किया गया है, और फिर भी लेकिन सीबीआई को रिमांड पे दे दिया गया है। क्या इसको आप मोदी जी का ये भी एक जीत आप मान रहे हैं? ज़रूर, यानी कि जहाँ भी गलत होगा तो वहाँ गिरफ्तारियाँ होगी। उसको तो हम नकार नहीं सकते, जो गलत करेगा उसकी गिरफ्तारी को अगर हम रोकते हैं या किसी तरह से व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो हम सत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। केजरीवाल बार बार ईडी के समन का जो है वो निराधार, कहने का मतलब वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो आते नहीं हैं। वही, और ये तो चोर के माथे पे तिनका है। अगर उन्हें लगता है जो हम समन का जवाब दे सकते हैं और उसके जवाब को सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं तो क्यों नहीं जाते सामने? उनको डर है जो भाई जैसे ही सामने जाएंगे हम पकड़ लिए जाएंगे। तो इसी डर को छुपाने के लिए वो अब बहानाबाजी कर रहे हैं, लेकिन बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाएगी? उन्हें आज न कल तो दबोचा जाएगा ही। क्या कहना चाहते हैं अभी जो 24 का चुनाव है युवाओं को? आप एक युवा हैं। तो युवा जागृत है और पूरा युवा मोदी जी के साथ है। युवा भारत के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व को तीसरी बार फिर से ला रही है। तीसरी बार भी मोदी सरकार। और इन्हीं बातों के साथ कैमरा पर्सन के साथ में हरिशंकर तिवारी, महावीर एन्क्लेव, दक्षिणी दिल्ली, भारत।